ऑडियो वीडियोस का मामला तो रुक नहीं रहा, मरियम नवाज की तीसरी वीडियो भी आ गई। मामला आखिर रुकेगा कहां पर जाके? मेरा ख्याल है ये मामला अब चलता रहेगा। मरियम नवाज साहिबा ज़ाहिर है जब उनकी जमात इक़्तिदार में थी उन्होंने नहीं सोचा होगा कि वो जो वॉइस नोट उन्होंने भेजे हैं उन ग्रुप्स में, जो मीडिया सेल जिसमें 20 लोग थे, शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन्हीं में से किसी ने ये लीक कर दिया। ऑब्वियसली जी, उन्होंने उन्हीं में से, यानी घर का जो भेदी है उसने ही लंका ड़ा दी है। और ये मामला देखें, इस मामले में बड़ी अहम बात यह है, आज़ादी इजहार के नाम पर, आज़ादी इजहार के ये भाषण देते नहीं रुकते थे, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के भाषण देते नहीं रुकते थे। और अब तो जो सबसे ज्यादा जमहूरी इक़्तिदार और आज़ादी इजहार, जमहूरी इक़्तिदार आज़ादी इजहार, इल्जाम किस पे आता है जी? इदारों पर। इल्जाम किस पे आता है जी? ये हुकूमत ऐसे कर रही है। लेकिन अब अपना जो कच्चा चट्टा खुल के सामने आया है, इस पे चुप लगी हुई है, सोशल मीडिया पे भी चुप लगी हुई है, टीवी की स्क्रीनों पर भी। ये इसके अब कई पहलू निकलेंगे। अब जो तहकीकात हो रही हैं, ये तहकीकात की रिपोर्ट, इस बात का इम्कान है कि अगले हफ्ते डेढ़ में आ जाएगा। उसके कानूनी पहलू भी हैं, इसमें आईनी पहलू भी हैं, इसमें इखलाकी पहलू भी हैं। इसमें एक बड़ा संगीन मामला, दो संगीन मामला आता है कि मरियम नवाज किस हैसियत में पब्लिक फंड जो हैं उनके जरिए कंट्रोल कर रही थी मीडिया को। एक तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आपका आर्टिकल 19, उसकी खिलाफ वर्जी भी होती है। दूसरी बात यह है कि आप मीडिया का गला घोंट रही हैं, आप खुद ये एडमिट कर रही हैं इनके इश्तिहारात रोक दिए जाएं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं समझता हूं कि जो मामला आगे जाकर इनके लिए संगीन कानूनी नताइज लेकर आ सकता है कि मरियम नवाज जो ऑर्डर दे रही हैं कि इनके इश्तिहारात रोक दिए जाएं और फलां को इश्तिहारात दे दिए जाएं, जिनको ज्यादा इश्तिहारात दिए जा रहे हैं और जिनको कम दिए जा रहे हैं, इसकी एक करेंसी है, उस करेंसी का नाम रेटिंग है। अगर इदारों को उनकी रेटिंग के मुताबिक इश्तिहारात नहीं मिल रहे थे तो यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में पढ़ा करते हैं, जिसमें थ्रू प्रॉपर चैनल चीजों को फॉलो नहीं किया जाता, जिसमें एसओपीज को फॉलो नहीं किया जाता। इश्तिहार देने के एसओपीज क्या हैं कि हर एक को उसकी सर्कुलेशन या उसकी रेटिंग के मुताबिक दिया जाए। अगर ये 9 अरब पौने 10 अरब रुपया इसी तरह बांटा गया, बंदर बांट की गई है, तो मैं समझता हूं कि इसके संगीन कानूनी नताइज भी निकल सकते हैं। और हुकूमत मुझे तो इसमें सीरियस नजर आ रही है। वैसे आज ये मामला कमेटी में भी गया है, इस पर फारूक हबीब साहब ने वहां सारी ब्रीफिंग दी है, तो इसके कानूनी जो मसाइल हैं वो इनके सामने जरूर आ सकते हैं। नाज़रीन, आगे मूव करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साकिब निसार ऑडियो लीक्स पर कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। सिद्दीक, आज की प्रोसीडिंग क्या रही है, क्या क्या क्वेश्चंस किए गए हैं? देखें, 5 बहुत इंपॉर्टेंट सवालात किए हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिल्ला साहब ने। पहला सवाल उन्होंने ये किया है कि ये बताएं कि ये ऑडियो रिकॉर्ड किसने की, जारी किसने की। दूसरी बात ये कहाँ है, ओरिजिनल कहाँ पे है। और देखें, उसकी वजह यह है मारिया के कल के प्रोग्राम में हम अपने, क्योंकि ऑडियो वीडियो का सीजन शुरू हो चुका है और ये मुझे लगता है कि इलेक्शन तक जारी रहेगा, कल जरा एक प्रोग्राम में बताएंगे कि कोई भी ऑडियो या वीडियो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अगर किसी जगह पे पेश करनी है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। उसके लिए उस सहाफ़ी को भी आना पड़ेगा जो कि यहाँ पे, जो कि अमेरिका में बैठ के और ये जारी कर रहा है जो ऑडियो है। अब तो वो ऑडियो देखे ना, उसके तो अब जो पोस्टमार्टम हो चुका है, जरा बराबर शक नहीं रहा कि वो कहाँ से एक एक लफ्ज सामने आ चुका है कि एक एक लफ्ज कहाँ से उठा के और कैसे ये जोड़ी गई है। दूसरा, इसमें आज जो सवाल पूछा गया है वो अतर मिल्ला साहब के जाने से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सवाल ये है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज बयानियां बनाती हैं, डेफिनेटली नून लीग बयानियां बना रही है इन ऑडियोज पे, वो ये मामला अदालतों में खुद क्यों नहीं लेके आते? इसलिए नहीं लेके जाते, आपको भी पता है, हमें सबको पता है, इसलिए नहीं लेके जाते, उन्हें पता है कि ये फेक है, उन्हें पता है लेने के देने पड़ जाएंगे। जब वो अदालत में लेके जाएंगे और वो झूठी साबित होंगी तो अब अदालतों के लिए वो ढील देना आसान नहीं रहा। अब लोग पूछेंगे अदालतों से कि एक जाली ऑडियो उन्होंने अदालत के अंदर पेश किया, आपने इनको कुछ भी नहीं कहा। आपने पहले देखें बड़े बड़े रिमार्क्स है सुप्रीम कोर्ट से कि आपने हमारा दिल तोड़ दिया है जाली डॉक्यूमेंट्स पेश करके, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ उनके खिलाफ। अब ऐसा नहीं होगा। तीसरा जो उनका पॉइंट है वो ये है कि ये देखें, बताना होता है कि रिकॉर्ड किसने की, उस बंदे को पेश करना होता है, ओरिजिनल पेश करनी होती है, जिसने एडिट किया वो पेश करनी होती है, ये सारी चीजें। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि इस तरह तो कल को कोई भी केस चल रहा होगा, कोई भी ऑडियो बनाएगा, जारी कर देगा, तो क्या वो सारे केस का ट्रायल खत्म हो जाएगा? वो सारे फैसले रुक जाएंगे? क्या उसके ऊपर कमीशन बना दिया जाएगा? हर सोशल मीडिया पे आने वाली चीज। अब इस पे अभी तक इसको काबिल समाअत करार नहीं दिया गया इस दरखास्त को। अभी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब को 8 दिसंबर को तलब किया गया है कि आप अगर बताएंगे आप क्या कहते हैं, उसके बाद फैसला होगा कि ये काबिल समाअत है भी या नहीं है, अदालत को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए।
और अगर काबिल समात है कि इस हद तक अदालत जा सकती है, उसकी रीजन ये है कि इस ऑडियो का और इससे पहले राना शमीम वाले बयान अल्फी का बरह रास्त तल्लुक जो है वो मरियम नवाज साहब के केस से है। तो अगर वहां पे उनको रिलीफ चाहिए तो वो उस अदालत में जाके पेश करें दोनों चीजें, वहां तो वो पेश नहीं कर रहे। मैं तो समझता हूं कि ये एक्सपोज होना चाहिए। ठीक है, नून लीग ने इसकी रीत डाली है ऑडियोज के जरिए, वीडियोज के जरिए, लेकिन अब नून लीग को ही हर महंगा पड़ रहा है। ये एक्सपोज होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारा इंतखाबी निजाम की हकीकत क्या है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो वोट को इज्जत दो के नारे लगाते हैं, ये असल में ये वोट की खुद बेइज्जती कैसे करते हैं, किस तरह ये 2-2 हजार रुपए में वोट जो है खरीदा जा रहा है। बल्कि कोई कह रहा था कि अब इसमें भी महंगाई हो गई है, इससे पहले तो लोग बिरयानी पे भी मान जाते थे, अब 2-2 हजार रुपए देने पड़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे तो 5-6-7 हजार। अच्छा, अब ये बात के इंतखाबी इस्लाहात, इमरान खान के नैरेटिव को इससे मजबूती मिली है। वो क्यों मजबूती मिली है कि इमरान खान के नैरेटिव को इसलिए ये स्ट्रेंथन हुआ है क्योंकि वो कह रहे हैं बार बार इंतखाबी इस्लाहात का। इमरान खान ईवीएम का कह रहे हैं, इमरान खान इंटरनेट वोटिंग का कह रहे हैं। अब जिस तरह आपने भी ये कहा कि टेक्नोलॉजी आने से शायद रेट ज्यादा बढ़ जाए, ये चीज खत्म नहीं होगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। टेक्नोलॉजी आने से ठप्पे रुकेंगे। टेक्नोलॉजी आने से वो जब 90 लाख जो ओवरसीज वोटर सिस्टम में आएगा, उसको कौन जाकर खरीदेगा? वो गेम चेंजर होगा। पाकिस्तान में तो इतनी बड़ी तादाद है ना, पाकिस्तान में जो इतनी बड़ी तादाद है, ये जो मार्जिन वोट के मैनेज किए जाते हैं, ये 5-5, 7-7, 10-10 हजार, वो इसी तरीके से मैनेज किए जाते हैं। ईवीएम के क्यों खिलाफ हैं? आप कह रहे हैं जी ईवीएम से ठप्पा कैसे रुकेगा? वहां पर भी तो कोई कैप्चर कर ले। नहीं, ऐसा नहीं है। उस मशीन के अंदर ऐसी कोडिंग की गई है कि आप एक खास टाइम में एबनॉर्मल तरीके से उसमें वोट कास्ट कर रहे हैं तो वो मशीन रिस्पॉन्ड करना छोड़ेगी या रिपोर्ट कर देगी। यहाँ पे ज्यादा मसला इखलाकियात का है कि किस तरह से कुरान पाक रख कर वोट को भेजा जा रहा है। तो इस पे ताहिर अशरफी साहब ने इस पे ताहिर अशरफी साहब ने आज इस पे बात भी की है, अगर वो आप सुनवा दें कि ये किस तरह इसमें जो है वो मजहब का पहलू भी इसमें आता है और किस तरह ये मामले में तौहीन की जा रही है सिर्फ अपने वोटों की खातिर। ये ताहिर अशरफी साहब का इजरा। ताहिर अशरफी साहब नाज़रीन क्या कह रहे हैं कि ला इकराहा फिद्दीन, दीन जबर का नाम नहीं है। अब ये वीडियो मैंने भी सुबह देखी है कि, और सबसे बुरी बात ये है, मैं समझता हूं कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को उन लोगों को पकड़ के उनको ट्रायल करना चाहिए कि कुरान पे आप हाथ रखवा रहे हैं, कोई भी पार्टी हो, कि आप वोट के लिए कुरान पे हाथ रखवा रहे हैं और कर क्या रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं, यानी रिश्वत दे रहे हैं और उसके ऊपर हलफ ले रहे हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन जरा वो वीडियो भी देखिए जिसमें वोट इस तरह से खरीदो फरोख्त हो रहे हैं। चलो ठीक मैं कुरान पाक से हाथ रख के कहती हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगी। 2 जनवरी 2000। दिल बहुत परेशान कौन सूरत हाल है। एक तरफ जहां पर गुर्बत है उसका इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें मजहब कार्ड को भी प्ले किया जा रहा है। देखें, ये बेसिकली तो ये हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, ये किस तरह उनको 2-2 हजार रुपये, हजार रुपये का लालच दे के और उनसे ये कुरान पे हलफ ले रहे हैं कि 2,000 रुपये लेके कहीं ये मुकर ही ना जाएं, और उनको किस तरह उन पर असरअंदाज हुआ जा रहा है। ये जुर्म है और ये करप्ट प्रैक्टिस में आता है, ये रिश्वत देने के जुमरे में आता है। ये सेक्शन 161 इस हवाले से बात करता है और इसकी सजा जो है वो 3 साल तक सजा है कैद की। लेकिन अच्छा, इसको इलेक्शन के जो जवाबित हैं, इलेक्शन के जो कवानीन हैं, उसमें बड़े जुराइम में समझा जाता है। लेकिन मैं हैरान इस बात पे हूं कि डस्का इलेक्शन में जब मामला हुआ था, उसमें इलेक्शन कमीशन रात भर सोया नहीं था। उसमें इलेक्शन कमीशन ने सुबह 5-6 बजे नोटिस लिया था। उस मामले में इलेक्शन कमीशन ने फिर जाहिर है नतीजा रोका और उसमें फिर वहां पर जिस अंदाज में
कुछ पोलिंग स्टेशंस पे रीपोल हुआ, लेकिन यहां पर क्या हुआ है? यहां पर तो इलेक्शन के जराइम में सबसे बड़ा जुर्म यह हुआ है कि ये तो वोट के स्पिरिट के भी खिलाफ है, ये आपके आइन के भी खिलाफ है, ये आपके कानून के भी खिलाफ है, लेकिन जो 4 नोटिस जारी किए हैं वो रिटर्निंग अफसर ने जारी किए हैं। इस मर्तबा मुझे इलेक्शन कमीशन की नींदें उड़ी हुई दिखाई नहीं दी। इस मर्तबा मुझे इलेक्शन कमीशन का कोई एलामिया नजर नहीं आया। इस मर्तबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद से यहां पर अदालत नहीं लगाई। इस मर्तबा रिटर्निंग अफसर, अब डीआरओ जो होता है ये इलेक्शन कमीशन का ही ऑफिसर होता है आमतौर पे, क्योंकि बड़े इलेक्शन में जुडिशरी से लिए जाते हैं। यहां पर इलेक्शन कमीशन के एक अफसर ने जो डीआरओ के तौर पर नोटिस जारी कर दिए हैं। ये मामला अब डस्का के इलेक्शन से इसको कम तर दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये मामला इतना छोटा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके इलेक्शन की ग्राउंड रियलिटी है। इंतखाबी इस्लाहात की जो बातें हैं, इंतखाबी इस्लाहात की सबसे ज्यादा मुखालफतें ये सियासी जमातें क्यों कर रही हैं? और जो इंतखाबी इस्लाहात करती भी हैं, ये कहती हैं होम्योपैथिक किस्म की इंतखाबी इस्लाहात करके ले आए, ये ईवीएम शीवीएम नहीं चलेगा, क्योंकि ठप्पा रुक जाएगा, ये इंटरनेट वोटिंग नहीं चलेगा, क्योंकि हमें जाकर खरीदने पड़ेंगे। इंसान तो उस वक्त भी बिक सकता है। सिद्दीक, आपकी तरफ आऊंगा। जैसे अदील ने कहा कि ये मामला इस मामले को छोटा किया जा रहा है, जिस तरह से डस्का के इलेक्शन में हमने इलेक्शन कमीशन को बहुत उनकी नींदें उड़ी हुई देखी थी। आप क्या समझते हैं? उस इलेक्शन में तो ऑफिसर्स ही गायब हो गए थे, उठा लिए गए थे। क्या ये मामला उससे मिलता जुलता है? देखें, वो चीज़ें कहीं पे भी अभी किसी जुडिशल प्लेटफॉर्म पे कंफर्म नहीं हुई कि उनको उठा लिया गया था, वो कहाँ चले गए थे। कोई ऐसी चीज़ अभी तक जो है वो साबित नहीं हो सकी। देखें, जो अदील बड़ाई साहब ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात की, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो एक्सपोज उसी वक्त ही हो गया था कि जब डस्का इलेक्शन में जो नून लीग की जानिब से वीडियोस दिखाई गई कोर्ट रूम के अंदर, उनको बिल्कुल मनोआन तस्लीम कर लिया गया, बगैर किसी फोरेंसिक के, बगैर किसी क्रॉस एग्जामिन के उसको मान लिया गया कि वो बिल्कुल ठीक है, और उनकी बुनियाद पे इतना बड़ा फैसला भी कर दिया। जिन पोलिंग स्टेशन का नून लीग पहले एक्सेप्ट कर चुकी थी नतीजा, उसको भी बाद में नून लीग से बढ़ के इलेक्शन कमीशन ने उनको रिलीफ दिया। जो नून लीग ने रिलीफ नहीं मांगा था वो भी उनको दिया। फिर आपको याद आएगा कि एक वीडियो सामने आती है कि गिलानी साहब के बेटे जो हैं वो वोट खरीद रहे हैं सेनेट इलेक्शन के लिए। अच्छा, उससे पहले आप देखें कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस भेजा कि जी हम टेक्नोलॉजी, हम जो है वो ओपन बैलेटिंग के जरिए ये करना चाहते हैं, ताकि जो है ये ना हो जो कि हम पहले देखते हैं कि जिस तरह से खरीदो फरोख्त होती है, लेकिन वो ना हुआ। वही खदशात उनके दुरुस्त साबित हुए, पैसे चले, और उसकी जो वीडियोज आई उस पर हमने वो प्रोसीडिंग अटेंड की थी। इलेक्शन कमीशन ने उनके ऊपर सवाल उठा दिए कि ये वीडियो बनाई किसने है। यानी ये नहीं कि वीडियो में जो पैसे दे रहा है, ले रहा है, जो बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया गिलानी साहब के बेटे ने, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की जो डस्का के ऊपर प्रेस रिलीजेस थी, उन प्रेस रिलीजेस को नून लीग ने सियासी बयानी के लिए भी इस्तेमाल किया, अदालतों में भी इस्तेमाल किया, और ये बात कही कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसी प्रेस रिलीज जारी नहीं हुई। और हमने भी उसका कहा था कि अगर तो इलेक्शन कमीशन हर मामले में इसी तरह की प्रेस रिलीज जारी करे, हर मामले में इसी तरह से एक्शन ले, तो बिल्कुल जबरदस्त है, हमारे इदारा मजबूत हो रहा है। लेकिन मसला ये है कि आप डस्का की वीडियोस को भी मान लेते हैं, आप गिलानी साहब, लेकिन आप गिलानी साहब के बेटे की वीडियो को नहीं मानते। और उसमें पे देखें, एतमाद का वोट लेना पड़ा था प्राइम मिनिस्टर को स्पीच में जिक्र करना पड़ा इलेक्शन कमीशन का, उसके ऊपर फिर सख्त प्रेस रिलीज आई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो दोहरा म्यार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। और फिर ये मत भूलिए कि साथ इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो सख्त सवालात हैं वो फॉरेन फंडिंग के हैं, कि हमारे इलेक्शन कमीशन के अफसरान को फॉरेन फंडिंग हो रही है, उन्हीं एनजीओ से फंडिंग हो रही है जो यहाँ पे साफी तंजीमों के प्रोग्राम को फंडिंग कर रही थी, स्पॉन्सर कर रही थी, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस को फंडिंग कर रही थी, वही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अफसरान को फंडिंग कर रही थी। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने अमल से साबित करना है कि वो गैर जानिबदार हैं, वो पीडीएम का इलेक्शन कमीशन नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। अदील,